एटीट्यूड वो पहली और सबसे बड़ी चीज है जो तय करती है कि तुम्हें दूसरों से इज्जत मिलेगी या फिर शायद नहीं। एटीट्यूड का मतलब होता है एक अलग तरह का रुतबा जो तुम दिखाते हो। जो जैसा तुम्हारे साथ बात करता है तुम भी उसके साथ उसी तरह बात करते हैं। तुम्हें दूसरे किसी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। काम में सबसे आगे रहना तुम्हारी ख्वाहिश नहीं बल्कि जरूरत और मजबूरी होनी चाहिए। चाहे जैसा भी हालात हो, चाहे अकेले ही क्यों ना रहना पड़ जाए, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम लोगों को कैसे अब तक ट्रीट करते आए हो इस बात से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड सही हुआ तो फिर 4 लोगों में इज्जत मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही अगर ये एटीट्यूड शानदार रहा तो हर कोई तुम्हें इज्जत देगा। इसीलिए अपनी जिंदगी और अपने आप को एटीट्यूड बदलो, सब तुम्हारे पक्ष में होगा। दूसरा काम, पर्सनैलिटी ठीक करो। पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी एक गधे की भी होती है और एक घोड़े की भी होती है। पर्सनैलिटी एक सुअर की भी होती है और एक शेर की भी होती है। पर्सनैलिटी एक अमीर की भी होती है और एक गरीब की भी होती है। आखिरी में ना बात वहीं पहुंच जाती है कि आदमी का व्यक्तित्व कैसा है। चलो मैं ना तुम्हें सिखाता हूँ कि पर्सनैलिटी चीज क्या है और इसे कैसे ठीक करते हैं। हर वो चीज जो तुम्हें दुनिया के सामने पेश करना है उसे पर्सनैलिटी कहते हैं। तुम्हारे चलने का ढंग, सबसे जरूरी तुम्हारे बोलने और लोगों के बीच में अपने आप को रखने का ढंग। इसके अलावा तुम्हारे दिमाग का लेवल, शरीर का फिटनेस और तुम्हारा इमोशनल स्ट्रेंथ, सब कुछ एक अच्छी पर्सनैलिटी में गिना जाता है। तो सबसे जरूरी अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करने के लिए इन चीजों पर काम करो। जिम जाओ हर रोज सिर्फ 1 घंटे के लिए। लोगों के बीच शांत रहो, लेकिन जब बोलने का या अपने विचार पेश करने का मौका मिले तो फिर ऐसा बोलो कि हर किसी को इंप्रेस कर जाओ। हर बढ़ते दिन के साथ अपने मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाते चलो। अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखो। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर वाकई ही में अपने लिए बहुत ज्यादा इज्जत अचानक देखना चाहते हो तो हर हाल में अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करना होगा। तीसरा काम, स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज रखो। मुंह पर बोलना है सीधा। किसी की बात पसंद नहीं आ रही, किसी का काम में मजा नहीं आ रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, या कोई ऐसा जिसके कमीनेपन से तुम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, ऐसा कुछ भी हो ना तो सीधा मुंह पर बोलना सीखो। मैं जानता हूँ अक्सर मुंह पर जो लोग बोलते हैं वो थोड़े कम पसंद किए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए। जिन लोगों में स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होता है ना वो सिर्फ 2 या 4 लोगों को खटक सकते हैं, बाकी पूरा क्लास उसका फैन होता है और अगली बार से जल्दी वो किसी दुविधा में पड़ता भी नहीं है। इसीलिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज जरूर रखो। चौथा काम, चुगली कभी मत करना। कुछ लोगों में ना एक बड़ी गंदी और गिरी हुई आदत होती है और वो होती है दूसरों की बुराइयां करने की। दोस्तों, चुगली एक ऐसी चीज है जो इंसान के इज्जत को बहुत तेजी से खा जाता है। आपने इसकी बुराई उससे की और उसकी इससे। जिस दिन ये दोनों मिलेंगे ना और आपस में आपकी बात करेंगे तो उस वक्त आप इन्हीं के लिए दुनिया के सबसे घटिया इंसान बन जाएंगे। और फिर यही लोग ना सिर्फ आपको हल्के में लेना शुरू करेंगे बल्कि बहुत ही वाहियात और बेवकूफ समझने भी लगेंगे। फिर जो थोड़ी बहुत इज्जत पहले मिल भी जाया करती थी ना अब तो वो भी नहीं मिलेगी। इसलिए किसी की चुगली कभी भूल से भी मत करना। पांचवा काम, अपने अंदर कोई कमी मत बचने दो। खुद के अंदर सिर्फ खूबियों को लाना शुरू करो। अपने अंदर ना किसी भी तरह की कोई कमी मत बचने दो। सच कहूं तो मेरा मुद्दा था कि अपने अंदर कोई कमी को मत दिखने दो, लेकिन असलियत इस बात से है कि साला अपने अंदर कोई कमी बचने ही मत दो। जब तुम्हारे अंदर कमियां बचेगी ही नहीं तो दिखेगी कहां से? इसीलिए ना अपने अंदर कोई कमी रहने मत दो। अभी तक जो भी तुम्हारे अंदर कमियां है ना बस उन पर काम करो और उन्हें सुधारो। छठवां काम, इमोशंस को जरा कंट्रोल करना सीखो। इमोशंस को जो इंसान कंट्रोल करना नहीं जानता है फिर वो सारा जिंदगी रोता है। कोई भी शख्स एक तिनके के ताने को उस इंसान की जिंदगी के सारे सुकून को एक झटके में तबाह कर सकता है। इमोशंस को कंट्रोल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है दूसरों के लिए चाहे जैसी भी फीलिंग्स आए जब तक दिखाने की जरूरत ना लगे नहीं दिखानी चाहिए। दिल के दिखावे में इतने भी ना आ जाओ कि जहां से तुम कई बार हकलाते हो तुम वहीं धूप चाटने बार बार चले जाते हो। ऐसा ना बिल्कुल नहीं करना है और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे। सातवां काम, दूसरों को इज्जत देना सीखो। देखो भाई, अगर खुद भी इज्जत चाहते हो तो दूसरों को भी इज्जत देना सीखना होगा। अगर दूसरों को इज्जत दे नहीं सकते तो भूल जाओ खुद भी कभी तुम्हें कोई खास वैल्यू मिलेगी। जो शख्स ज्यादातर दूसरों को बहुत रूडली ट्रीट करता है, जो उसे अच्छे से बात करने आता है, उसके साथ भी ईगो दिखाता है, ऐसे लोगों का
अपने गोल्स के पीछे पागलों की तरह भागो। हर किसी के जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, तुम्हारा भी होगा, तो बस फिर अपने उस मकसद के पीछे ना पागलों की तरह भागो। जब तुम पागलों की तरह अपने मकसद के पीछे भागने में व्यस्त रहते हो ना, सिर्फ इसे तुम्हारी लाइफ सेट होती है, बल्कि वो जो लोग भी होते हैं ना, उनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत ही इज्जत बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों, बस एक ही चीज करो, तुम्हारी जिंदगी के जो तुम्हारे मकसद है ना, उसमें खो जाओ, एकदम पागलों की तरह पीछे पड़ जाओ। इस तरह से तुम्हारा ही फायदा होगा।